कई बार अपनी डेली लाइफ में हमें इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं, जैसे कि उल्टा मैंने तो उसे बहुत डांटा, उल्टा तुम मुझे ही गलत समझ रहे हो, उल्टा वो हंस रहा था, गलती नहीं मान रहा था वो अपनी, उल्टा मैं उसे पैसे देता हूँ, उल्टा तुमने मुझे कॉल किया था। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए रादर का यूज़ किया जाता है। रादर का मतलब होता है उल्टा या फिर बल्कि, दोनों का एक ही मतलब है, एक ही सेंस है। इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है रादर, उसके बाद वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट। वर्ब की फॉर्म टेंस के हिसाब से कोई भी हो सकती है, जैसा टेंस वैसी ही वर्ब की फॉर्म। रादर का यूज़ हमेशा वर्ब से पहले किया जाएगा। एक चीज़ और, अगर टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। कई टेंस ऐसे होते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। चलिए इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। उल्टा मैंने तो उसे बहुत डांटा, या फिर बल्कि मैंने तो उसे बहुत डांटा, आई रादर स्कॉल्डेड हिम अ लॉट। उल्टा वो तो हंस रहा था, गलती नहीं मान रहा था वो अपनी, या फिर बल्कि वो तो हंस रहा था, गलती नहीं मान रहा था वो अपनी। ही वॉज रादर लाफिंग, ही वॉज नॉट एडमिटिंग हिज मिस्टेक। उल्टा वो रोने लगी, या फिर बल्कि वो रोने लगी, शी रादर स्टार्टेड क्राइंग। मैंने तुम्हारी हेल्प की, उल्टा तुम मुझे ही गलत समझ रहे हो, आई हेल्प्ड यू, यू आर रादर टेकिंग मी रॉन्ग। उल्टा मैं उसे पैसे देता हूँ, या फिर बल्कि मैं उसे पैसे देता हूँ, आई रादर गिव हिम मनी। मैंने कुछ नहीं कहा, उल्टा वो मुझे गाली दे रहा था, या फिर मैंने कुछ नहीं कहा बल्कि वो मुझे गाली दे रहा था, आई डिडंट से एनीथिंग, ही वॉज रादर अब्यूजिंग मी। चिंता मत करो, उल्टा वो यहाँ आएगा, या फिर चिंता मत करो बल्कि वो यहाँ आएगा, डोंट वरी ही विल रादर कम हियर। हमारे एक व्यूअर ने हमसे पूछा था कि मैथ और मैथ्स इन दोनों में से कौन सा सही है। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही बिल्कुल सही हैं। आप दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली अमेरिकन इंग्लिश में इसको मैथ बोला जाता है और ब्रिटिश इंग्लिश में इसको मैथ्स बोला जाता है। आई होप कि जिन्होंने पूछा था उन्हें समझ में आ गया होगा। सो गाइज़ वन सेंटेंस टू ऑल ऑफ़ यू, उल्टा उसने सबको बता दिया। आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और कमेंट में लिखना है। देखते हैं कितने लोग सही ट्रांसलेट करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। इसकी सही ट्रांसलेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन की गई है, ताकि आप चेक कर सकें कि आपने सही ट्रांसलेट किया था या नहीं। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना सेंटेंस कमेंट में भेजने के बाद ही उसको चेक करें, नो चीटिंग। सो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको इस स्ट्रक्चर का यूज़ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको हल्का सा भी कोई डाउट हो तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर।